ओम भिक्षांतु। कहते हैं सज्जनों की संगति सज्जन और दुर्जनों की दुर्जन बनाती है। ये बात पूरी सही है। ऐसा ही कुछ हुआ जब फ़कीर से लोगों ने कहा तुम्हारे में बहुत अहंकार है, तुम बहुत घमंडी हो, तुम हमारी किसी बात का जवाब नहीं देते, जब मन होता है कुछ कह देते हो और चले जाते हो, बाकी टाइम तुम कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। फ़कीर ने बैठे हुए उन गुस्सों में जो भक्त थे उनकी तरफ देखा मासूमियत से, और वहाँ बैठे हुए कुछ बच्चों से पूछा, बोला तुम लोग जो है दो तरीके के बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक जो है कुछ एक अलग से यूनिफॉर्म में लग रहे हैं, बाकी कुछ अलग से। तो पूछा क्या बात है और तुमने ये दो ग्रुप क्यों बनाए हैं? जो बच्चे फोकी थे, अंग्रेजी स्कूल के पढ़ने वाले, चमकते हुए उनके कपड़े थे, उन्होंने एकदम कहा फ़कीर या वी गो टू द बेस्ट प्राइवेट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, मीन्स हम तो सबसे बेस्ट स्कूल में जाते हैं। दोज अदर वन, वो तो चुंगी वाले स्कूल के हैं, सरकारी स्कूल से हैं, हम उनके साथ क्यों बैठेंगे, हम उनसे क्यों बात करेंगे, उनका और हमारा क्या मेल है? फ़कीर ने फिर वहाँ कुछ काले कोट में बैठे हुए लोगों से पूछा, भाई क्या बात है तुम लोग इस तरफ बैठे हुए, तुम्हारा उठना बैठना किस में है? बोला वी आर हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट लॉयर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, सो वी हैव दैट ग्रुप, यू नो। बेसिकली उनका भी वकीलों का वकील में उठना बैठना। फिर सफ़ेद कोट वालों से पूछा, बोले जी हम सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल से हैं, तो हमारा ये ग्रुप है, नेटवर्क है। फिर वहाँ पे डायमंड पार्टी वाली महिलाएं बैठी हुई थी। फ़कीर हंसा और देखा उनकी तरफ, सबके चमकते हुए जो थे डायमंड की जो पेट पे वो कुछ बांधते हैं वो सब थे। कुल मिला के ये हुआ, फ़कीर बोला देखो मैंने तुम्हें यहाँ सबका दिखाया, ठीक है। अमीर जो डायमंड वाला डायमंड से, वकील वकील से, डॉक्टर डॉक्टर से बात करता है, पढ़ा लिखा पढ़े लिखे से बात करता है, मूर्ख मूर्ख से बात करता है। एग्रीड, पढ़े लिखे मंद बंद बुद्धि बोले बिल्कुल सही बात है। बोला तो अब ये बताओ तुम्हारा मेरा क्या मेल खाता है? भाई भाई तुमने जो है संसार के हिसाब से कैटेगराइजेशन कर रखे हैं, बातचीत कर रखे हैं। वो जमाने चले गए जब किशन और सुदामा बात करा करते थे। आज तुम भी जानते हो, तुम हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसके पीछे तलवे चाटते हो, या कोई राजनीतिक हो उसके पीछे दौड़ते हो। क्यों दौड़ते हो? क्योंकि तुम्हें वहाँ से कुछ चाहिए। असली जो सच्चा संसारी से सन्यासी बन गया, असली जो संत है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। फ़कीर को क्या लेना? और जिन साधु संतों की तुम बात करते हो वो कभी साधु संत हैं थोड़ी, वो तो सत्ताधारी हैं, सरकारी साधु संत होते हैं, इसलिए वो जो है सत्ताधारियों के तलवे चाटते हैं। भाई मुझे क्या लेना तुमसे? रही बात तुम्हारी जवाब देने का, तुम झूठ बोलते हो, झूठ सुनना चाहते हो, मेरे पास झूठ बोलने को है नहीं। अब फ़कीर ने जो है स्पष्ट करना शुरू करा। बोला चलो अब बात करते हैं। तुम कहते हो कि आज अधर्म होता है, धर्म कौन खरीदतर बेचता है? तुम्हारे यहाँ पंडित आता है, वो कहता है मैं पैसे लूँगा पूजा करूँगा, तुम पैसे देते हो। तुमसे बड़ा गिरावा इंसान कोई हो सकता है? क्योंकि वो घर धर्म का खरीद बेच कर रहा, लेकिन तुम क्यों पाठ कर रहे हो? आज सारी धार्मिक जगह में वीआईपी लाइन है। तुम एक तरफ कहते हो परमात्मा तो हम सब तेरे बच्चे, हमें बराबर निगाह से देख, लेकिन दूसरी तरफ तुम वो वीआईपी लाइन में जाते हो। एक जगह तो कहीं स्थिर रहोगे नहीं रहोगे, तुम तो खुद तो भेदभाव करोगे। अब भोले बाबा से कहते हो, उनको टोपी पहनाते हो कि तू हमसे भेदभाव मत कर, हम तेरे सारे बच्चे। आज तुम्हारे शाही स्नान होते हैं, तुम कहते हो ये शाही लोग हो गए, ये अखाड़ों के वहाँ के लोग हैं। तो तुमने तो सारी तरफ जो भेदभाव की क्रियाएं बना रखी हैं, और अगर गलती से एक सच्चा सादा सन्यासी सिर्फ शांति रह रहा है, तुम उस पर आरोप लगा रहे हो। तो ये मेरा अहंकार कहाँ से हो गया? अहंकार वो होता है जो लोग ये वीआईपी लाइनों में चलते हैं। अहंकार वो है जिनके पीछे चार सिक्योरिटी राइट और लेफ्ट में चलते हैं, जो ज्ञान देते हैं आत्मा अमर है। अगर आत्मा अमर है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं, तो फिर डर किस चीज़ का है? फिर इस शरीर को इतना जकड़ के क्यों रखना? फ़कीर ने कहा शब्द मेरे जरूर कड़वे हैं, लेकिन सत्य यही होगा।
बुद्ध, महावीर, नानक हमेशा बिगर किसी के चले। राम, उनके आगे पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके आगे पीछे कोई वीआईपी लाइन नहीं थी, तभी वो परमात्मा में बन पाए। ये जो तुम आज के पाखंडी देखते हो, जिन्हें तुम सर पे चढ़ाते हो सोशल मीडिया के, कहते हो उन्होंने त्याग दिया, त्यागा क्या है? ये सब एक ही उसमें थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबका एक ही गोल है, एंड इनका सिर्फ एक ही जगह आके ये गिरते हैं, वो है कुर्सी। चाहे योगी हो या चाहे सन्यासी हो, चाहे साध्वी हो, चाहे संत हो, इन लोगों की वजह से आज धर्म जो है इतना नीचे गिर चुका है। कम से कम मेरे जैसे अभागे, अनपढ़, मूर्ख सन्यासी को माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारा हृदय तोड़ा हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपना परमात्मा से बात करने के लिए अकेलापन चुना। मेरे पास झूठ बोलने को होता नहीं है, मैं तुमसे क्या बोलूं? और सच तुम सुन नहीं सकते। आज भी तुम्हें ये बहुत कड़वा लग रहा होगा। कड़वा लगा तो ये तुम्हारी यात्रा है। ओम करके महात्मा फकीर शिव के ध्यान में मगन एक हो गए।